नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। किसान ने अनोखे तरीके से जताया विरोध। धान की फसल का उचित मूल्य न मिलने पर पूरे गांव को लुटवा दी धान की फसल। यूपी के रामपुर में धान की उन्नत किस्मों में शामिल PR 126 धान की सही कीमत न मिलने और इस श्रेणी के धान को सरकारी केंद्रों पर नहीं खरीदे जाने से नाराज किसान ने अपने ही खेत से फसल को निःशुल्क काट कर ले जाने की खुली छूट दे दी। कुछ ही देर में आसपास के ग्रामीण 6.5 एकड़ के खेत से धान काट कर ले गए। सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान के विरोध का तरीका इलाके में चर्चा का विषय बना है। गौरतलब है कि महीन चावल देने वाले PRB 126 श्रेणी के धान की स्वार में कई जिले में कई भागों में बड़े पैमाने पर खेती होती है। बाजार में औसतन इसका मूल्य 2000 रुपये प्रति कुंटल के आसपास लगाया जाता है, लेकिन इस भाव पर आढ़ती या मिलर फिलहाल धान खरीद नहीं कर रहे हैं। सरकारी केंद्रों पर धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति कुंटल तय है, लेकिन सरकारी केंद्रों पर PRB 126 समेत उच्च गुणवत्ता के चावलों वाले धान की किस्में नहीं खरीदी जाती। DM ने रामपुर में अच्छी गुणवत्ता वाले धान को सही कीमत दिलाने के लिए शासन को चिट्ठी भी भेजी थी, लेकिन उसका सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया। सरकारी केंद्रों पर PR 126 श्रेणी के धान को न खरीदने और खुले बाजार में अच्छा मूल्य न मिलने से नाराज स्वार तहसील क्षेत्र के गांव नबीगंज निवासी युवा किसान मनिंदर सिंह ने मुफ्त में धान की फसल काट कर ले जाने की छूट का ऐलान कर दिया। देखते देखते आसपास के ग्रामीण मुफ्त में धान की फसल काट कर ले जाने में जुट गए। वहीं मीडिया से वार्ता पर मनिंदर सिंह ने बताया कि 6.5 एकड़ में फैली धान की पूरी फसल ग्रामीण काट कर ले गए। मनिंदर सिंह के मुताबिक बाजार में इसकी कीमत 1200 रुपये प्रति कुंटल से ज़्यादा नहीं मिल रही, जबकि सरकारी केंद्रों पर खरीद के लिए धान की यह किस्म PR 126 मान्य नहीं है। सरकार के स्तर में इस धान की अच्छी कीमत के लिए कोई व्यवस्था न होने के विरोध में मुफ्त में फसल बांटने का निर्णय लिया है। मनिंदर सिंह का कहना है कि धान की कटाई के बाद खेत में पराली जलाने के प्रतिबंध के कारण अगली फसल के लिए जमीन तैयार करने में डीजल का भारी भरकम खर्च आ रहा है। पराली के कारण गेहूं मटर की बुवाई के लिए जमीन अच्छे से तैयार नहीं होती। अब उनके खेत में धान की फसल कट गई है, पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी। अब गेहूं बुआई की तैयारी शुरू कर देंगे। फिलहाल धान की फसल को लुटवाने वाले इस खबर ने जिले में चर्चाएं बढ़ा दी हैं। लोगों की जुमा पर इस किसान का नाम लगातार लिया जा रहा है। ये थी हारून पासा की खास रिपोर्ट। खर्चा पूरा नहीं हो रहा, पूरा जितना लगा उतने पैसे नहीं आ रहे तो क्या करेंगे। कितनी फसल थी आपकी? लगभग 4 एकड़ के लमसम। क्या मैसेज दिया आपने ये गांव वालों को सारी फसल उठा के? क्या पूरी जानकारी दें भाई, ऐसे जो न जाए ख़राब करने से ही अच्छा यही है किसी गरीब के पेट में चले जाए। हमने अपना ऐलान लगवाया कि जिसे चाहिए ज़रूरतमंद है अपना काट के ले जाए, उनके पेट में। अभी कितनी और फसल खड़ी है? अभी कम से कम 7-8 एकड़ और धान खड़ा है। क्या चाहेंगे सरकार से आप? ये ऐसी क्या नौबत आई आपको जो आपने सारी अपनी खड़ी फसल ग्रामीणों को लुटा दी? क्या मामला पूरा बताएं। वैसे हमारा धान 126 वैरायटी था जो इस टाइम पे आके गवर्नमेंट ने रिजेक्ट वैरायटी में डाल दिया गया। उस धान को गवर्नमेंट ने खरीद रही, मंडियों में लेके जा रहे हैं, वहाँ धक्के बढ़ रहे हैं। कल हमारे फार्म से एक ट्राली गई थी जो किसी रेट पे नहीं बिक पाई और घर वापस ला के डालना पड़ा। उसी से नाराज़गी होके हमें देखा कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे काट के भी कोई हमें नुकसान नहीं हो रहा है। कंबाइन का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, बाग में आग लगा नहीं सकते, उसका बराल बाहर निकालना पड़ेगा, बहुत खर्चे आ रहे हैं। तो उसके चक्कर में हम हिसाब देख के कि नहीं, हमें बच ही कुछ नहीं पाएगा, जो है हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा, तो हमने गांव वालों को फ्री में। आपकी कितनी फसल थी और क्यों लुटा? 4 एकड़ था वो। अच्छा, वो 4 एकड़ का प्लॉट था। आप सरकार से क्या चाहते हैं? यही कि अगर कोई भी वैरायटी रिजेक्ट कर रही होती है तो उससे पहले फार्मर को बता दिया जाए कि आने वाले टाइम में ये वैरायटी मत बो, इसे हम लोग नहीं खरीद सकते। क्या आपकी खड़ी फसल और भी है? क्या मामला? हाँ, तो हमारे गाँव में और भी हमारे चाचा वगैरह सबकी अभी धान खड़ा है। हम यही चाहते हैं कि वो कम से कम वो धान जो है गवर्नमेंट तोड़ के लेके जाए, मंडियों में बिके। मंडी में भी नहीं दे रहा कोई। किसी तरीके से धान का बहुत बुरा हाल है इस बार, किसानों का बहुत बुरा हाल है किसानों का इस साल। क्या नाम है? अमरदीप सिंह। कहाँ का मामला है? नबीगंज।